नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे कि क्या हमें क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे हम चूज़ करें कि हमारे लिए राइट क्रिस्टल कौन सा है। तो बिल्कुल आज की वीडियो में हम इसी सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जिसकी मैंने कहा था कि आज का वीडियो क्रिस्टल टॉपिक के ऊपर बेस होगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो गाइस, क्रिस्टल टॉपिक के ऊपर वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा कि हम क्रिस्टल क्यों यूज़ करें और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कैसे यूज़ करें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्रिस्टल क्यों यूज़ करें। उसका आंसर ये है कि जैसे कि हमारे अंदर जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसकी दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेके ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह कुछ चीज़ें हैं जिसे हम भले ही इग्नोर कर देते हैं लाइफ में, लेकिन वो कुछ कमियां होती है जो हमारे अंदर होती है, तो उन्हें नज़रअंदाज ना करके अगर उनको हील करने के लिए हमारे आसपास कुदरत ने कुछ दिया हुआ है ऐसी चीज़ें, तो हम इसे यूज़ क्यों ना करें। तो बिल्कुल क्रिस्टल्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमारे बहुत सारे चाहे मैं इमोशनली कहूँ, फिजिकली कहूँ, मेंटली कहूँ, चीज़ों को हील करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और ये कोई मैजिक नहीं होता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा एंड में कहा था कि खाने में जैसे हमें विटामिन्स चाहिए होती है जो कि हमारे शरीर में जिस जगह के लिए, जिसे फिट रखने के लिए, जैसे कि आँखों के लिए क्या विटामिन चाहिए, फिर मसल्स के लिए कौन से विटामिन चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं और वो विटामिन वही जगह जाके हमारे लिए अच्छी चीज़ें करते हैं, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करती है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। तो उसी तरह जब भी हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं तो क्रिस्टल्स भी वही चीज़ करती है और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हमें फिट रखने में वही काम करती है। क्योंकि ये जो क्रिस्टल से कोई मैजिक वांड नहीं है, ये भी सब मिनरल्स को लेके ही बनता है। कई सालों तक जब मिनरल्स इकट्ठे होते रहते हैं तो ऐसे कर करके कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं और जब हम उसे पहनते हैं, अपने पास हरदम रखते हैं, तो उनकी वही क्वालिटीज़, वही प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हर चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन कहूँ या फिर जैसे ग्रेविटी हो गया पृथ्वी का, उसी तरह इन चीज़ों की जो क्रिस्टल्स है उनकी भी कई सारी क्वालिटीज़ होती है। वो एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम इसे पहन के रखें तो हमारे अंदर जिस चीज़ की कमी है वो उससे फुलफिल करेंगी, और जो चीज़ अट्रैक्ट करनी चाहिए हमें लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी है जिसके चलते हम नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस वजह से जैसे कि बीमारी में दवाई लेना बुरी बात नहीं है, उसी तरह क्रिस्टल यूज़ करना भी बुरी बात नहीं है। एक आप इसे सप्लीमेंट्स की तरह भी सोच सकते हैं, हीलिंग स्टोन भी सोच सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू यूज़ क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल को हम कैसे यूज़ करें, उसका बेस्ट आंसर है क्रिस्टल को हम अगर बेस्ट तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो हमें अपने जो 7 चक्रस है उन्हें समझना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल हमारे 7 चक्रस को लेके ही होती है, और ये क्रिस्टल्स भी जो है उस अकॉर्डिंग अगर हम वेयर करें, उसे हम उसी तरह से अपनी लाइफ में यूज़ करें तो उसका जो एक 100% बेस्ट रिजल्ट है वो हमें मिल पाएगा। कई बार क्या होता है, हम उसे अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते और कहते हैं कि क्रिस्टल्स बेकार होती है, काम नहीं करती। लेकिन अगर डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसे हम सही तरीके से नहीं ले तो बीमारी भी तो ठीक नहीं होती। तो इसी तरह क्रिस्टल्स को भी सही तरीके से पहनना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, तभी ये काम करती है। अब सवाल आता है कि चक्रस क्या है। हमारे अंदर बॉडी में 7 चक्रस है जो हमारे बॉडी के 7 पार्ट्स को और हमारे बॉडी के जो एक्टिविटीज़ है वो उन्हें मैनेज करती है और उनका हेल्दी रहना
परफेक्ट तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे अंदर जो 7 चक्रस है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र। तो ये है हमारे 7 चक्र जो अगर सही तरीके से फंक्शन ना करे तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस जो है लाइफ में क्रिएट होती है। सो मोस्टली हमें लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस मिलती हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो या फिर मेंटली हो, तो इन्हीं सारे चक्र अगर सही तरीके से वर्क नहीं करती तो हमें ब्लॉकेजेस मिलती है और लाइफ में परेशानी क्रिएट होती है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा चक्र वीक है। तो इसके लिए आपको हर चक्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चक्र की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। तो हम एक के बाद एक सारे चक्र्स को समझेंगे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसे दूर करने के लिए हमें कौन से क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, ये सारे डिटेल्स में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चक्र के साथ, जो कि है क्राउन चक्र, जो कि हमारे टॉप ऑफ द हेड में है। तो अगर हमारे क्राउन चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो हमें क्या फील होगी? सो इफ देयर इज ब्लॉकेजेस इन योर क्राउन चक्र, देन इमोशनली यू विल फील लैक इन स्पिरिचुअलिटी, लैक इन पर्पस। तो आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी। उसी तरह अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो आप फील करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड नर्वस सिस्टम में इश्यूज वगैरह आप फेस करेंगे। मेंटली में कहूँ तो आपको काफ़ी सारी बड़ी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे करके समझने में आपको प्रॉब्लम्स हुई। कई सारी चीज़ें हो गई, अगर हो गया ये डे हो गया, ये डेट हो गया, 2-4 लोगों के नाम हो गए, कुछ मैप वगैरह हो गया, तो उन सारी चीज़ों को समझना आपके लिए प्रॉब्लम्स होगा अगर आपके लिए क्राउन चक्र का ब्लॉकेजेस है। तो अभी क्वेश्चन आता है, तो अगर क्राउन चक्र में ब्लॉकेजेस है और ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आपको कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए? तो आपका आंसर है क्लियर क्वार्ट्ज, अमेथिस्ट, मूनस्टोन एंड लैब्राडोराइट। तो आपके अंदर अगर ये कमियां हैं तो आप अगर ये क्रिस्टल्स को वेयर करेंगे या फिर तकिए के नीचे रख के भी सोएंगे तो आपको उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो मिलेगी और बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स जो है, ब्लॉकेजेस जो है वो दूर हो जाएंगी। तो आप चाहे तो ये सारे क्रिस्टल्स में से किसी एक को पहन सकते हैं। अभी बात करते हैं हमारे सेकेंड चक्र, जो कि है थर्ड आई चक्र के बारे में। तो थर्ड आई चक्र जो कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच यानी यहाँ इस जगह पे होता है। तो अगर आपके थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? अगर थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो आपको डिफ़िकल्टीज विद साइकिक एबिलिटीज़ एंड इंट्यूशन फील होगी। फिज़िकली अगर मैं कहूँ तो आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी और हेडेक वगैरह भी आप काफ़ी ज़्यादा फील होगी। देन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात कहूँ जो कि मेंटली है, तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको चीज़ों को याद करने के लिए भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपको डिफ़िकल्टी होगी फोकस करने में, कंसंट्रेशन में और चीज़ों को रिमेंबर करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टीज फेस होगी। देन क्वेश्चन है कि अगर थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेजेस से अगर आपको ये सारे सिम्टम्स खुद में नज़र आ रहे हैं तो आप कौन सा क्रिस्टल वेयर करेंगे? तो आपका आंसर है सोडालाइट, लैपिस लाजुली, अज़ूराइट एंड सफ़ेद। तो आप इन चारों में से कुछ अगर वेयर करेंगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपके ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। देन मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड चक्र की तरफ, जो कि थ्रोट चक्र, जो कि प्लेस है हमारे थ्रोट जो है वहाँ ही प्लेस करता है थ्रोट चक्र। तो अगर थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी? थ्रोट चक्र में अगर ब्लॉकेजेस होगी तो आप सच बोलने से हिचकिचाएंगे, खुद को अच्छी तरीके से खुद के फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रहेगा। देन आपको अगर फिज़िकली में कहूँ तो थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में हमेशा कफ वगैरह रहना और खिचखिच जैसे रहता है वो रहना आपको फेस करना पड़ सकता है।
तो अगर आपके साथ इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है तो उससे ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सा क्रिस्टल वेयर करेंगे। तो आप एक्वामरीन, टर्कोइज, ब्लू लेस एगेट, ब्लू हाइलाइट, इनमें से कुछ क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, जिसके आपके थ्रोट चक्र में जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाएंगे। और जैसे ही ब्लॉकेजेस हट जाएंगे आपको थ्रोट चक्र के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारे दूर हो जाएंगी। देन मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चक्र की तरफ, जो कि हार्ट चक्र, जो कि है सेंटर ऑफ द चेस्ट में है। हार्ट चक्र जो है हमारा, अगर हार्ट चक्र में आपकी कोई ब्लॉकेजेस है तो या आपको लव रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपको माफ़ करने में दिक्कत होगी, फॉरगिवनेस में जैसे कहते हैं उसमें आपको दिक्कत होगी, आपको रिजेक्शन का डर हमेशा रहेगा, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर जॉब रिलेटेड हो, कहीं भी आपको चुना जाने वाला हो ऐसी कोई जगह में आपको दिक्कत होगी, स्टेज फियरेंस आपको होगा और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका लो रहेगा। और अगर फिजिकली मैं कहूँ तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चेस्ट पेन, लंग रिलेटेड इश्यूज रहेंगे और साथ ही साथ आपके आर्म्स और हाथ में भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, टिंगलिंग वगैरह होता रहेगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आप समझ सकते हैं कि आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है। और एक बात भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँ कि आप आसानी से किसी और को यकीन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे नहीं कि बड़े रीजन की वजह से, बेवजह छोटी छोटी रीजन्स में भी आप हर किसी को डाउट करते रहेंगे। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, और अगर आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है तो आपको कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए। अगर आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है तो आपको रोडोनाइट, ग्रीन अगेट, रोज क्वार्ट्ज, देन अमेजोनाइट और ग्रीन ओपाल यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। आपके जो हार्ट चक्र की जो ब्लॉकेजेस है वो बिल्कुल हट जाएंगी और आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देन हमारा नेक्स्ट चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारे नावल के 3 इंच एबव है। तो अगर आपको सोलर प्लेक्सस चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो आपको कैसे पता चलेगा। If there is blockage in your solar plexus chakra, then you will feel powerless, low confidence level, lack of confidence, difficulty in decision making and action. आपको कुछ एक्शन लेने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम्स होने वाली है अगर आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में कोई ब्लॉकेजेस है तो। और साथ ही साथ मैं फिजिकली कहूँ तो अगर सोलर प्लेक्सस चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज होगी, एसिडिटी होगी, गैस रिलेटेड इश्यूज होंगे, आपके लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, और साथ ही साथ आपको हाई बीपी भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स से कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं खुद में, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में ब्लॉकेजेस है। और साथ ही साथ अगर आपको खुद को एक्सप्रेस करने में भी दूसरों के सामने प्रॉब्लम्स होती है तो भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में ब्लॉकेजेस है। तो अगर आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में ब्लॉकेजेस है तो आपको कौन कौन सी क्रिस्टल्स वर्क करेंगे। तो सोलर प्लेक्सस के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आपको सिट्रिन, देन फायर ओपाल, टोपाज, एम्बर, गोल्डन टाइगर आई, इनमें से कुछ पहनना चाहिए जिससे कि आपके सोलर प्लेक्सस की ब्लॉकेजेस हट जाएंगी। देन नेक्स्ट चक्र है सैक्रल चक्र, जो कि हमारे बॉडी के नावल एरिया के 2 इंचेस नीचे है। अगर सैक्रल चक्र में आपको ब्लॉकेजेस हुई तो आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी, देन डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, देन लैक ऑफ क्रिएटिविटी जैसे प्रॉब्लम्स होगी। और मैं अगर फिज़िकली बात करूँ तो आपको लोअर बैक पेन, देन किडनी रिलेटेड इश्यूज, देन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज, यूरिनरी इश्यूज, देन हिप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ आपको एक गैदरिंग में सोशलाइजिंग करने में एक एंजाइटी आपको क्रिएट होता होगा, और कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्टेड फील भी हो रहा होगा अदर
फ्रॉम अदर पीपल, आपको डिस्कनेक्टेड और लोनलीनेस एक फील होता होगा, लेकिन आप इतने ज़्यादा घुल मिल के या फिर कम्युनिकेशन करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो दोनों साइड से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, एक तो आपको अकेले रहने में भी प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ मिलने जुलने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। तो अगर ये सारे सिम्टम्स इश्यूज आपके साथ है तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आपके सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस है। तो अगर आपके सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस है तो आपको ऑरेंज कार्नेलिया गार्नेट जैसे क्रिस्टल्स वेयर करने चाहिए, जिससे कि आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा और सैक्रल चक्र रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। आप अगर चाहे तो स्टिलोबाइट भी वेयर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। देन आवर लास्ट चक्र इज रूट चक्र, जो कि हमारे स्पाइन के बेस पर है। तो अगर तो अगर आपके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो आपको फियर, एंजाइटी, देन लो सेल्फ एस्टीम, डिफ़िकल्टी इन फिनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें फील होगी। साथ ही साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी डिस्टर्ब भी रहते होंगे अगर आपके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस हुई तो। फिज़िकली मैं कहूँ तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स के बारे में कहूँ तो जिन लोगों के रूट चक्र में ब्लॉकेजेस होंगे उन्हें लोअर बैक प्रॉब्लम, लेग रिलेटेड, नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देन सियाटिका, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। और साथ ही साथ जिनके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस होती है उन्हें काफ़ी अनसेफ फील होता है और उन्हें ग्राउंडिंग की भी प्रॉब्लम होती है, वो बहुत जल्दी ग्राउंडिंग नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स है, आप ये सारे सिम्टम्स खुद में पा रहे हैं या फिर अपने आसपास किसी में ये सब देख रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रेड कोरल, महागोनी एंड ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लड स्टोन और टर्मलाइन में से किसी को एक वेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगी और साथ ही साथ आपके जो ब्लॉकेजेस है जो कि रूट चक्र में है वो भी हट जाएंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि होपफुली आप ये सारे 7 चक्रस के बारे में, उनके ब्लॉकेजेस के बारे में, ब्लॉकेजेस होने से क्या सारे सिम्टम्स हमें देखने पड़ सकते हैं, उनके बारे में आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा। और साथ ही साथ उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए कौन से क्रिस्टल्स वेयर करने पड़ेंगे और कौन से क्रिस्टल्स वेयर करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो गया होगा। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे मंत्रस है जिसको चांट करने से भी ये सारे ब्लॉकेजेस हटती है। तो अगर आप ये सारे क्रिस्टल्स वेयर करेंगे और वो मंत्रस जो है उन्हें चैंट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वो मंत्रस क्या है वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल अपलोड कर दूँगी, उसके लिए लॉन्ग वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको शॉर्ट वीडियो से भी आइडिया आ जाएगा कि आपको किस ब्लॉकेजेस के लिए कौन से मंत्रस चैंट करने हैं। तो अगर आप उस अकॉर्डिंग चैट करेंगे तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है क्रिस्टल के ऊपर बिल्कुल अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए कि आपको इनमें से कौन से प्रॉब्लम्स है और आप कौन सी क्रिस्टल्स वेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।